एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक नए तरीके का लव रीडिंग लेके आया हूं। आप बोल सकते हो नए जॉनर का। ये लव रीडिंग कलेक्टिव होगा और ये लव रीडिंग का टॉपिक है कि आप में से जो लोग डिवोर्सी हो, ओके, मतलब आपका डिवोर्स हुआ है, चाहे आप लड़के हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जेंडर का हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो लोग सेपरेशन से गुजरे हो, लाइक जो लोगों का डिवोर्स हो गया है, इनके लिए स्पेशली वीडियो है कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू लव। क्योंकि मेरे को ये मैसेजेस आ रहा था कि क्या मैं सिंगल ही रहूँगी या फिर क्या मैं सिंगल ही रहूँगा, ऐसे क्वेश्चंस मेरे को आ रहा था। नहीं, आपके कमेंट सेक्शंस में नहीं, इंट्यूटिवली। आज मेरा मन कर रहा है कि उन लोगों के लिए जो लोग डिवोर्स्ड है एंड जो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको गाइड करे, कुड बी योर साइन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। कोई भी स्कैमर्स से बचिए आप लोगों के, क्योंकि क्या बात होता है कि हम लोग साधना करते हैं, जो भी टैरो रीडर से, लाइट वर्कर से, ये लोग कभी भी आपको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके नहीं बोलेंगे कि रीडिंग करिए, क्योंकि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, फेक रीडर्स को चुनिए। अगर ऐसे कोई आपको फॉलो करे, मैसेज करे, उन लोगों को डायरेक्ट ब्लॉक कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी के पास आपको ब्लू टिक वेरीफाइड साइन मिल जाएगा, वही मेरे ब्लू टिक वेरीफाइड साइन है। और मैं ऐसे अप्रोच नहीं करता हूँ, कम्प्लीटली सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ सबके लिए, एंड कुछ आर्ट वगैरह अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। दैट्स इट। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करता हूँ। अगर आप एक डिवोर्सी पर्सन हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस भेज दीजिए कि उनके लव लाइफ में वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स डिवोर्स्ड हैं उनके लिए 3 ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चैरियट। वाओ, मेरे को फाइनली एक सुकून मिल रहा है। पेज ऑफ वंस। आई थिंक ये हो सकता है कि आप एक डिवोर्स पर्सन के साथ जुड़े हुए हो या फिर आप खुद एक डिवोर्स पर्सन हो। यहाँ पे आप अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हो। आई थिंक आपके जो इमोशनल एग्जॉशंस चल रहा था ना, कि लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ आपका मुलाकात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोग आपको यूज़ किए हैं, या फिर मेंटली आपके साथ बात करके इमोशंस को एकदम बंद कर दे रहे हैं, या फिर गोस्ट करके चले जा रहे हैं, ये फेज खत्म हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक डिवाइन यूनियन लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज आ रहे हैं, वो भी डिवोर्सी पर्सन है। ये मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। ये पर्सन के साथ आपका लास्ट लाइफ में भी कुछ हद तक सोल बॉन्डिंग था। आई थिंक ये बहुत क्रिएटिव है। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अक्सर आप देखे होंगे कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, दूसरों के मामलों में आप बहुत ज़्यादा सतर्क होके चलते हो, एक गुड लीडर हो आप, वाइज एडवाइज़र हो आप। बट जब खुद का बारी आते हैं तब आपको पता नहीं चल पाता है कि कैसे आप डील करें। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप देखो कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बट आप कभी भी अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप खुल के कभी रोए नहीं हो, या फिर आप किसी के सामने वनरेबल नहीं हुए हो। ऐसा हो सकता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन आपको पहले से ही पता था। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको पता था पहले मैरिज वर्क नहीं करेंगे, तो कुछ हद तक ट्रॉमा लेके आप बैठे हो। ये ट्रॉमा हो सकता है फिजिकल ट्रॉमा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप उनके फैमिली आपके ऊपर आपको सेग्रीगेट करके रखा था, या फिर आपको कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा था। तो आप ऐसे कुछ ह्यूमिलिएशन सहे हो जिसको दिमाग से निकलना बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं देख सकता हूँ कि एक ट्रॉमा बॉन्ड पिछले 2 साल या फिर 2 साल का कुछ मैरिज था, या फिर 3 साल का कुछ मैरिज था, या फिर 5 साल का मैरिज था, वो ट्रॉमा बॉन्ड आपके अंदर है। तो आप किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अक्सर रात के टाइम पे कुछ ऐसे नाइटमेयर्स आप देखते हो जिसके कारण शायद आप इंसोमेनियक हो गए हो, या फिर आप किसी के साथ बात ठीक से नहीं कर पाते हो, फंबल करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन्स में आके बहुत नर्वस हो जाते हो। लाइक आई कुड फील स्वेटिंग। सो लाइक आप
आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत नर्वस हो जाते हो। सो यहाँ पे एक चीज़ यूनिवर्स बोल रहे कि जिस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, ये पहले आपका ट्रॉमा बॉन्ड को ख़त्म करेंगे, ये आपको एक फ्रेंडली वाइब देंगे, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना सिखाएंगे, खुद को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग खुद के फर्स्ट मैरिज को अपना गलती मानते हो, हालांकि ये आपका गलती नहीं है। मेरे ख्याल से फैमिली प्रेशर की वजह से शायद आपको शादी करना पड़ा था, बट वो ट्रॉमा को ये पर्सन पहले आपको उस ट्रॉमा को रिमूव करेंगे आपके मन से। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, फाइनली किसी पर्सन को यूनिवर्स भेज रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोरली ऑनेस्ट होंगे, ये पर्सन के साथ आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आई थिंक ये पर्सन अपना दिल से आपको प्यार करेंगे, ये सच्चा प्यार है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन शिव जी का भक्त है, या फिर आप शिव जी का भक्त हो, क्योंकि इट्स अ चैरियट कार्ड मतलब यहाँ पे ऑथेंटिक कनेक्शंस होगा। आप में से बहुत सारे लोग प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो, या तक कि ऐसे सोच लिए हो कि प्यार शादी नहीं हो सकता, या फिर आप लोग एक कंप्लीटली 7 years का गैप में चले गए हो, या फिर 7 साल हो गए हैं जिस बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो और कुछ भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। फाइनली एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर शायद आपको कहीं दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है फॉरेनर भी आ सकता है यहाँ पे, या फिर NRI भी आ सकते हैं, बट जो भी आ रहे हैं ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन आपको मोरली, फैमिली वाइज एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिवली आपको सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। सेकेंडली, ये पर्सन आपके साथ साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे। तो मैं ये देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल चाइल्ड हो अपने माता पिता के, या फिर आपके ऑलरेडी एक चाइल्ड है। तो अगर आपके ऑलरेडी चाइल्ड है तो ये आपके चाइल्ड को भी एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सिंगल चाइल्ड हो तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन आपके माता का या फिर पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि आपके माता या फिर पिता गुजर गए हैं और आपके माता के साथ आप रहते हो, यानी कि आपके माँ के साथ आप रहते हो या फिर पिता के साथ आप रहते हो, बट ये पर्सन आपको वो वाइब्स ही नहीं देंगे जहाँ पे आप वनरेबल फील करें। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये आपको फैमिली वाइब्स दे रहे हैं। ये पर्सन की फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होगा, कहीं ना कहीं मोरल विक्ट्री होगा। मैं ये देख सकता हूँ कि लोग जन आपको पॉइंट आउट कर रहे थे, या फिर सेकेंड मैरिज के लिए आपके ऊपर बहुत प्रेशर था और मैरिज भी नहीं हो रहा था, इसीलिए आप खुद नर्वस हो रहे थे कि क्या होगा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ मैरिज की वजह से आपका पैशन, इमोशंस, जॉब, कैरियर सब बर्बाद हो रहा था, क्योंकि आपका फुल फोकस वहाँ पे जा रहा था और आप किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली एक अचीवमेंट की तरह मैं देख सकता हूँ कि आपका जॉब एंड मैरिज दोनों ही हो जाएगा, बट इट्स अ सेकेंड टाइम। क्योंकि मेरे ख्याल से या तो आपका चंद्रमा प्रॉब्लम था या फिर आप मांगलिक थे, बट कोई था एक कार्मिक लेसन लर्न आप किए हो, और इस लेसन के बाद फाइनली जिस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो यही आपके लिए डिवाइन डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। अब मैं देखूंगा कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन को, ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे बट किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट मैरिज के बाद आप बहुत ज़्यादा बिखर गए थे। आपको एक लीडरशिप फ्रेंड की ज़रूरत था, एक फैमिली की ज़रूरत था। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो बट अंदर ही अंदर आप वीक बन रहे थे, क्योंकि आपको एक साथी की ज़रूरत था जो आपको डोमिनेट नहीं करेंगे बल्कि आपको सपोर्ट करेंगे। आपको एक फ्यूचर जनरेशन्स का ज़रूरत था, एक लव का ज़रूरत था, एक ट्रू पैशन का ज़रूरत था, क्योंकि लाइफ में बहुत अकेले पड़ गए थे या फिर कम्युनिटी में बहुत अकेले पड़ गए थे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि लेफ्ट आउट हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि सभी लोग कमिटेड हो रहे हैं, बट आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं ऐसे में देख सकते हो कि बहुत डिप्रेस्ड भी हो गए थे, बहुत दुश्चिंता भी कर रहे थे आप। सो वहाँ से छुटकारा पाने के लिए एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ को एक प्रॉपर तरीके का शेप देने के लिए यूनिवर्स इस पर्सन को भेज रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा देखे हो। तो आप पहले जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे थे, अभी आप खुद को बहुत चेंज किए हो, अभी आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो। आप में से आप नए नए हैबिट्स को लेके आए हो,
ऐसे हो सकता है रिसेंटली आपने मेडिटेट करना स्टार्ट किए हो, या फिर आपको दीक्षा मिला है, या फिर आप प्रे कर रहे हो फ्रॉम योर हार्ट, या फिर आपके इंट्यूशंस आपको कुछ गट फीलिंग आपको बोल रहे कि हाँ कोई पर्सन आ रहे हैं, या फिर आपकी कोई साइकिक फ्रेंड, या फिर आपके कोई गुरु, या फिर आपका कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोला है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि आपके मन से भी एक आवाज़ आ रही है कि हाँ फाइनली किसी पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो, या फिर कोई पर्सन इस टाइम पे आ रहे हैं और आपको यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। वेल माई डियर सिस्टर और ब्रदर, ये इस दुनिया में कोई आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे, ओके। ये हाई प्रीस्ट का माइंड आपको यही बोल रहे कि अगर आप अगर हेल्प मांग रहे हो किसी से तो ये मत मांगो, बल्कि आप खुद ही अपना हेल्प हो। सो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ का, जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप पूछ रहे हो, ये आंसर्स आपके अंदर पता है। बी द रियल हाई प्रीस्टेस। कंट्रोल करना सीखिए, मैनिपुलेट करना सीखिए, अपने हक को बोलना सीखिए। कहीं ना कहीं आपके पास जो था वो चला गया। व्हाट्स डन इज डन। नाउ आपको इंट्यूटिव बनना है, रिजर्व बनना है, खुले किताब नहीं बनना है, सीक्रेट को छुपा के रखिए। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करना नहीं है, हर इमोशंस आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपका है वो आपको मिलेगा। सेकेंड मैरिज आपके डेस्टिनी में है तो होगा, तो डेस्परेट मत हो जाइए एंड एट द सेम टाइम दुश्चिंता मत कीजिए। थर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ लर्निंग लेसन्स आप सीखे हो कि अगर आप किसी को अपना कंट्रोल दे दोगे तो वो आपको कंट्रोल ही करेगा। डोंट इवन लेट एनीबडी कम इन एंड कंट्रोल यू। डोंट गिव योर ईजी एक्सेस टू दैट पर्सन। यहाँ पे ये मैसेजेस आपको बोला जा रहा है कि पहले मैरिज से शायद आपने कुछ सीखे हो, बट डरिए मत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। चीज़ें उतना ख़राब नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। बहुत ही जल्दी कुछ सीक्रेट्स रिवील हो जाएगा। यूनिवर्स, ये पर्सन जो आ रहे हैं और ये जो सेकेंड मैरिज का चांस दिख रहा है, ये इमीडिएट फ्यूचर में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में ये आपके लाइफ में एक पीस, हैप्पीनेस एंड हार्मनी लेके आ रहे हैं। यू नो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुआ, फर्स्ट मैरिज नहीं चला, अच्छा हुआ, क्योंकि इस टाइम पे ये पर्सन आपको जो सुख देंगे वो शायद आपको पहले कभी नहीं मिल सकता था। ये टाइम, इस मैरिज से आपको जो रियलाइजेशंस होगा, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, वो शायद आपको नहीं मिल सकता था। इस मैरिज ने आपकी लाइफ को बदल देंगे। सो बिलीव इन इम्पॉसिबल, बिलीव इन मिरेकल। साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स, आप इंट्यूटिव हो गए हो, आप पहले की तरह अब नहीं हो, आप हैबिट्स को चेंज किए हो, एडजस्ट करना सीखे हो, आप खुद के अंदर बहुत चेंजेस लेके आए हो। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम आपको कैरी करना है कि हाँ आप घर बसा सकते हो अपने बलबूते पे। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना कैरियर छोड़ना होगा, या फिर क्या आपके अपना पैशंस को छोड़ना होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि सेकेंड मैरिज की वजह से शायद आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड मैरिज आपके लिए ब्लेसिंग्स है, फर्स्ट मैरिज आपके लिए एक डिज़ास्टर था। सो ये जो आने वाले टाइम पे मैरिज होगा, ये मैरिज आपको जीना सिखाएंगे। ये मैरिज के बाद आप लाइफ को एंजॉय करना सीखेंगे। यस, आपको एक्सेप्टेंस मिलेंगे, एंड साथ ही साथ जो ड्रीम्स आपका अधूरा था वो ड्रीम्स आप पूरा कर पाएंगे। आई थिंक दिस मैरिज इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यहाँ पे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होगा और आपको यही रियलाइजेशंस होगा कि कैसे सेकेंड मैरिज इतना ब्लिसफुल हो सकता है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये जो नए पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल नहीं देंगे, आप भी इनकी ज़िंदगी को बदल देंगे। क्योंकि आप दोनों ही काइंड ऑफ सेम तरीके का स्ट्रगल देखे हो, चीटेड हुए हो, यू नो, सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ गया था, बट ये पर्सन शायद एक होप लेके चल रहे थे और आपको देखने के बाद उसका विश्वास और बढ़ जाएंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको जब देखेंगे तो शायद ये बहुत ज़्यादा खुद के अंदर थोड़ा सा एक ये पर्सन का एक कन्फर्मेशंस हो जाएगा कि हाँ इसी को ही ढूंढ रहे थे, और आपको भी एक कन्फर्मेशंस मिल जाएगा। आई थिंक आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर माता के सामने, या फिर शिव जी के सामने, या फिर कृष्णा जी के सामने आपने बोले थे कि जो आपके लिए है उसको भेज दो। आई थिंक ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ब्लिसफुल मैरिज तो होगा ही, साथ ही साथ ज़िंदगी को मैं देख रहा हूँ कि बदलते हुए। मैं देख सकता हूँ कि जो सपोर्ट आप मांगते थे, जो सपोर्ट के लिए आप रोते थे, वो सपोर्ट आपको बिना मांगे ही मिल जा रहा है।
जो जो लव को आप ढूंढते थे लास्ट रिलेशनशिप्स में या फिर लास्ट मैरिज में या फिर लास्ट लिव इन पे, वो लव को आप महसूस कर पाओगे। मैं देख सकता हूँ कि बहुत इंसल्ट आप सहे हो और बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को आप देखे हो। ये जो नए पर्सन आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल वैसा नहीं फील करवाएंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको एज अ प्योर डिवाइन फेमिनाइन ट्रीट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्पेक्ट आपको तो मिलेगा, प्यार आपको मिलेगा, साथ ही साथ एक क्रिएटिव लाइफ आपका होगा। सो इमीडिएट फ्यूचर में मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत खुशी होकर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं एक डिवोर्सी हूँ बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेकेंड मैरिज। ये वाला रियलाइजेशंस आपके पास आएगा ही आएगा। यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेज में बोल सकता हूँ AA, CC, G, ऐसा हो सकता है उसके नेम। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7 ये हो सकता है। खास करके नवंबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी, मई, ये मंथ मेरे लिए क्रूशल है। हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ था या फिर जन्मदिन था या फिर नए पर्सन जिसके साथ मिल रहे उसका जन्मदिन है। मैं देख सकता हूँ क्रिएटिविटी, तो ये पर्सन ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, ऐसा हो सकता है। मैं ये भी IT भी देख सकता हूँ, साइकिक पर्सन भी देख सकता हूँ, टूर एंड ट्रेवल्स भी देख सकता हूँ, NRI देख सकता हूँ, फॉरेन लोकेशंस देख सकता हूँ। आई थिंक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर ये आ रहा है। खास करके कोई जंगल, आई थिंक someone stays in greenery, so ये someone is coming from north India, जैसे कि जम्मू, शिमला, आई थिंक सो। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत डीप बात करते हैं, लाइक बहुत लंबे समय के बात करते हैं एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन तो मैंने बोल दिया, बट मेरे ख्याल से इस पर्सन का कुछ ऐसा हैबिट्स होगा जो शायद बहुत यूनिक होगा। आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, इसका एज आपसे बड़े होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे एज एक फैक्टर रहेंगे, बट मैं देख सकता हूँ कि इसका एज बड़ा है बट आप मेंटली बहुत मैच्योर्ड हो। कहीं ना कहीं दोनों का एक सिमिलर फैक्टर काम कर रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हो कि लाइक आप लोग 50 अबव हो बट आप चाहते हो एक कम्युनिकेशंस, आप चाहते हो कंपेनियनशिप। सो ये पर्सन वो कंपेनियनशिप के लिए भी रेडी होंगे। आई थिंक एक बहुत ही अमेजिंग सा आउटकम होगा। बट आप में से जो लोग डिवोर्सी हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप जो भी वेट कर रहे हो बहुत ही जल्दी, आई थिंक दिस अक्टूबर, इस नवरात्रि के टाइम पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक साइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 777, 333, 222, 1111 ये साइंस अगर आप देख रहे हो, 1818 अगर आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खास करके ये पर्सन हैविंग, मैं देख सकता हूँ शॉर्ट हेयर, फेयर कम्प्लेक्शंस, बहुत ज़्यादा फॉर्मल पैटर्न है इनका, बहुत ही रिस्पेक्ट ये पर्सन देंगे। कई बार आपको ऐसा लगते होंगे कि ये इतना फॉर्मल होगा तो शादी का बाद कैसा होगा, बट ये पर्सन बहुत ही फॉर्मल है क्योंकि ये पर्सन मिसबिहेव नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत सॉर्टेड है और डेफिनेटली इसके साथ बुक्स का, आर्ट का, कल्चर का, सिनेमा का, मूवीज़ का एक कॉमन, आप दोनों एक कॉमन हॉबी शेयर करते होंगे। सो ये पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। आई थिंक दिस इज़ इट। बहुत ही जल्दी इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा जितना यूनिक टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सप्रेशंस लिखिएगा एंड स्कैमर से बचिएगा। मैंने कभी भी आपको कॉल, मैसेज ये सब नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।